मारवाड़ी भाषा में कया करे ना, अगेती खेती करे जना भी कमान फायदो है ना कि सीजने पर बाज की खेती सीजन में भी कमान मेरे हिसाब से कोई फायदो को नहीं हुआ है। अगेती कह लो बेरूत की खेती गान बोले अगर शायद भैया किसी कुछ खेती हुए है हाँ ये ऐसी, या एक फसल का देखें, एक फसल का अपन एक फसल का देखें तो 2-2.5 लाख रुपए आराम से निकल जाता है। 2-2.5 लाख रुपया एक फसल का। हाँ तो साल का मान 4 फसल हुआ है मेरे हिसाब से, अगर खिराई करे जना वो आंकड़ो तो 10 लाख का आंकड़ो चले जाए आराम से आराम से। आराम से। स्वीट कॉर्न करके देखा है। स्वीट कॉर्न की भी खेती हाँ आराम से हो जाता है इसमें। इसमें टमाटर किया है और अगला विचार हम कर रहे हैं कैप्सिकम की, क्योंकि या क्या चीज़ है? कैप्सिकम शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं। शिमला मिर्च। एक बेल के मेरे हिसाब से कितने 3 या 4 लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक साथ 3-4 लगे हुए। सुनील जी इसका क्या राज है? ये बीज आ गए, ऐसे हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं, ये बीज ऐसे आ गए और ये ऊपर तक चलेगी बेल अभी। अच्छा और ऊपर जाएगी यहाँ तक जाएगी, वापस नीचे आएगी। तो ये नीचे भी रह सकती है, ऊपर जाने का क्या मकसद नहीं है नहीं, इसका? नीचे टच नहीं होना चाहिए। टच होने पे कुछ इंसेक्ट वगैरह आ सकते हैं इसमें। नहीं निकाल लिया, लेकिन अंदाज अगर अपन कहें कि बीज इस बेल से कितने किलो तक की एक बीज से? एक बीज से इसमें लगभग 10 से 20 किलो आराम से 10 से 20 किलो एक बीज के अंदर आ जाएंगे। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। वीडियो खेती और किसानी से जुड़े वीडियो को शूट करने के लिए आज हमारा झाझड़ आना हुआ। झाझड़ से सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। गत कुछ सालों से खेती और किसानी के अंतर्गत क्षेत्र के अंदर नए आयाम इन्होंने स्थापित किए। जहाँ मैं खड़ा हूँ बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने तैयार किया, शायद दूसरी या तीसरी ये फसल है वो ले रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सुनील जी। आपका भी स्वागत है। हमारे हम लोग इधर से गुजरते तो रहते थे, ये पॉली हाउस लगातार जो 2-3 सेट का बना हुआ था देखते भी थे। मन में कई बार विचार आया कि आखिरकार होती क्या है इनके बीच। ये चीज़ें हमारे मन में नहीं, आस पड़ोस में जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं जिनके लिए ये चीज़ें अनजान है, वो एक बार सोचते तो होंगे कि अंदर क्या चीज़ें होती हैं इनके। देखो, सूचना जो है ना, सूचना जानकारी, इसके अभाव में हमारे परंपरागत खेतियाँ होती थी, इसके अभाव में ही लोग पिछड़ते हैं। किसानी में अच्छा पैसा है। हॉर्टिकल्चर जो पार्ट है किसानी का, एग्रीकल्चर अलग पार्ट है, हॉर्टिकल्चर अलग है। ये हॉर्टिकल्चर में आता है। हॉर्टिकल्चर में काफ़ी पैसा है, काफ़ी भविष्य है। और संरक्षित खेती जो इसको संरक्षित खेती कहते हैं अपन। इस संरक्षित खेती में क्या है कि आप जो भी फसल ले रहे हैं उसकी जितनी भी रोगों की लड़ने की जो या रोगों से बचाव के लिए ये अच्छी मुहिम है और अच्छा गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट है। मारवाड़ी भाषा में कया करे ना, अगेती खेती करे जना भी कमान फायदो है ना कि सीजने पर बाज की खेती सीजन में भी कमान मेरे हिसाब से कोई फायदो को नहीं हुआ है। अगेती कह लो बेरूत की खेती गान बोले अगर शायद भैया किसी कुछ खेती हुए है। हाँ ये ऐसी है और ये तो 12 महीने चलता है। इसमें मौसम को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो ऊपर पर्दे लगे हुए हैं, फोगर लगे हुए हैं। टेम्परेचर नीचा लाना है तो फोगर चला दो, या टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसके लिए और भी विधियां अपन खुद जुगाड़ बना सकते हैं। पर्दे वर्दे पैक करके अंदर कुछ होलोजन लाइट्स होती हैं वो जला के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। उस हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दूं, ये अपने पास जो लगा हुआ है ये है शेड नेट। इसमें पानी और हवा अंदर आती है। और इसके अलावा एक और होता है पॉली हाउस जो बिल्कुल ढका रहता है। उसमें हवा और कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, मतलब हवा पानी नहीं आ सकता। और उसका पानी इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे लोगों ने वो डैम बना रखे हैं, उसमें आराम से आप भर लो उसको, 3-4 महीने तो वो आराम से चलेगा काम। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यो ऊपर बंद करने का पीछे क्या रीजन है? तो खुला में भी खेती हो उसका या चीज़ की तो पहले भी तो बहुत खेतियाँ होती है, अब क्यों को नहीं हो रही है खेतियाँ? ओपन फील्ड में जो खेती होती है ना, उसमें इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं। हवा से एक दूसरे पेड़ों से या दूसरी फसल जो लगी हुई है उसके बाजू से दूसरा रोग आ ही जाता है। ये पूरा पैक रहता है। इसमें जो छोटे छोटे कीट हैं, कुछ कीट ऐसे भी जो आंखों से नहीं दिखाई देते, वो भी नहीं आ सकते इसमें। अच्छा, कीट भी अंदर नहीं आ सकते? हाँ, वो क्या कह रहे हैं, मच्छर एकदम मच्छरदानी को जो काम करे मच्छर नहीं आ सकता सर अंदर। अच्छा, साल में अब जो खीरे की खेती हो रही है, आपने शायद मेरे हिसाब से 2-1 साल पहले इसको तैयार किया है। एक साल के अंदर कितनी बार खेती कर लेते हैं, या एक खीरे की खेती एक बार ही होती है या लगातार बदलते रहते हैं? साल में 3 फसल ले सकते हैं अपन। 3 फसल। अभी अपना कितना लगभग स्क्वायर फीट के अंदर है ये 4000 स्क्वायर मीटर है। मीटर के अंदर है। हाँ। और कितना मतलब इसकी इनकम कितनी हो जाती है अगर किसान भाई इससे जानना चाहिए तो? सालाना अगर इसका देखें या एक फसल का देखें, एक फसल का अपन एक फसल का देखें तो 2-2.5 लाख रुपए आराम से निकल जाता है। 2-2.5 लाख रुपया एक फसल का। हाँ।
तो साल का मान 4 फसल हुआ है मेरे हिसाब से, अगर खिराई गिरा ना वो आंकड़ों तो 10 लाख का आंकड़ों चले जा रहे हैं। आराम से तो किसान खेती का सागर सागर पूरा व्यापार बना सके। हाँ, और किसान को व्यापारी बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। किसान जो है, किसान न रह के व्यापारी बनेगा, उस दिन उसका काम होगा, तभी ये जो लागत होती है लागत को कम करेगा, तभी उसको समझ आएगी, बाजार का व्यवहार उसको पता चलेगा, भावों का पता चलेगा। क्योंकि आजकल तो मीडिया इतना है सोशल एक्टिव, तो आप कहीं का भाव कहीं से भी ले सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी शायद आपका भी माल मेरे हिसाब से एज वो ब्लिंकिट कुछ ऐसा है, ऑनलाइन शॉपिंग उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, माल जाता है। इसके अलावा माल की कहाँ कहाँ खपत हो जाती है अपने? माल अपना लोकल में भी जाता है, 2-3 होटल हैं वहाँ पे जाता है, और बाकी मैंने बना रखा है, स्टॉल बना रखा है खुद का भी, वहाँ पे सेल कर लेते हैं। 2-3 स्टॉल और हैं, उन पे भी देता हूँ। बाकी मंडी है ज़्यादा होता है तो, या वो जो अपनी बिग बास्केट है वहाँ पे। बिग बास्केट के तो एक बार दिखाइए भाई चीज़ें कैसे है, कि कब दिमाग में आया कि ये खेती आपको करनी है? ये कोरोना के रिजल्ट है। कोरोना के समय में ये चीज़ें आई हैं दिमाग के अंदर। हाँ, उसी समय आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, सरकार की योजनाओं के बारे में शायद मेरे साथ। हाँ, मैंने उस टाइम पे नर्सरी करी है, अपनी नर्सरी है गोठड़ा मोड़ पे, सूर्य हाईटेक नर्सरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से ही बैठे बैठे फिर ये ऑप्शन, मैं तो लगातार फॉर्म फिल कर रहा था 3-4 साल से, लेकिन क्या हुआ, लक्की ड्रॉ होता है वो, लक्की ड्रॉ में नंबर नहीं आया, और ये 2 साल पहले आया, तो ये लगा लिया। लक्की ड्रॉ में नंबर आया था ना, पहले किस्मत कुछ और चाल रही, फिर फसल गंवार कुछ और ही चाल की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीजन है अभी, जैसे आपने 2 साल पहले इसको तैयार किया, दूसरी फसल ले रहे हैं, तो पहले ये खीरे के अलावा कोई और फसल अभी इसमें वो कर देखे है क्या? हाँ, मैंने इसमें करके देखा है, अपना स्वीट कॉर्न करके देखा है। स्वीट कॉर्न की भी खेती? हाँ, आराम से हो जाता है इसमें। और इसमें टमाटर किया है, और अगला विचार हम कर रहे हैं कैप्सिकम की, क्योंकि क्या चीज़ है? कैप्सिकम, शिमला मिर्च इसको। शिमला मिर्च। इसको क्या है कि सर, ये जो ज़मीन जो है ना, अपनी शोल मृदा जिसको कहते हैं, इसमें लगातार जो परंपरागत खेती थी ना, उसमें भी फसल चक्र अपनाते थे। बिल्कुल। तो ये फसल चक्र इसमें भी अपनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार एक ही फसल लेंगे ना, तो उसके हिसाब से उसकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो क्षीण होने लगते हैं। ये अपने क्षेत्र में लगभग 10-12 ये पोली हाउस बने गए हैं। आपके दिमाग में शायद मेरे हिसाब से कोरोना जैसे लकी ड्रॉ से बता रहे हैं, और भी किसान साथी इस तरीके से खेती करना चाहिए, वो जुड़ना चाहिए, तब एक बार मतलब लोग आपसे आए यहाँ विजिट करें, देखें कि किस तरीके से खेती होती है, तो उनके लिए भी आपका कोई है क्या? हाँ, सबका स्वागत है यहाँ आए तो, और जितना मेरे से बन पड़ेगा, जितनी हेल्प होगी वो मैं करूँगा। फॉर्म फिल करने में और आगे भी कई चीज़ें होती हैं, जिसमें एक अपना नाबार्ड का भी है इसमें रोल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। हालांकि इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, लेकिन वो डायरेक्टर है, उसमें 50% रहती है नाबार्ड, और उसमें लोन का सिस्टम भी है। अगर किसान के पास पर्याप्त राशि नहीं है तो उसमें लोन भी हो सकता है, जो इंस्टॉलमेंट में चुकाता रहे वो। तो कुल मिला के बात, अगर 100 रुपया लग गया है तो 70 रुपया ना वापस सरकारी मदद करिए। आराम से गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियाँ हैं, लोगों में जानकारियाँ अभी बढ़ी हैं इन सालों में। पशुपालन की अच्छी स्कीमें हैं, हॉर्टिकल्चर की अच्छी स्कीमें हैं, फार्म पॉन्ड की हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, अपना ट्रैक्टर इक्विपमेंट हैं जितने भी, उनमें भी अच्छा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, आजकल ये यूपी बिहार से अपने क्षेत्र में खूब लोग आ रहे हैं, ये फसल तैयार कर रहे हैं, ये किस तरीके से तैयार करते हैं? मैं अक्सर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जहर बोने का काम वो कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन आपने जैसे बताया कि जैविक तरीके से खेती पूरी देख रेख में आपकी है। जैसे मैं बात करूँ तो गोबर यहाँ काम में लिया जाता है, किसी प्रकार का रसायन काम में नहीं लिया जाता पूरा, लेकिन ये किस तरीके से खेती कर रहे हैं? सर, ये बड़ी गंभीर समस्या है। अब लगे हैं विचारक, काफ़ी वैज्ञानिक हैं, वो भी लगे हुए हैं इस मामले में, और गवर्नमेंट का भी अब इस ओर ध्यान है कि जितने भी किसान हैं उनको जैविक तरीके से जो भी उत्पाद तैयार करते हैं वो जैविक तरीके से करें, और उसका बाज़ार, उसका प्लेटफॉर्म भी अलग से तैयार करेगी गवर्नमेंट, जो भविष्य में दिखेगा हमें। और जो असाध्य रोगों से ग्रसित है, हर परिवार में बीमारी हो रखी है बिल्कुल, तो उसका एक ही इलाज है कि गाय आधारित, यानी गाय आधारित, तो बिना गाय से तो खेती संभव नहीं है, और जो अपने बड़े बुजुर्ग करते थे उस टाइम की, वो उसी पद्धति पे हमें जाना पड़ेगा। बस उसमें इतना है कि अभी आधुनिक समय की जो मशीनरीज हैं या ऐसे जो से ये स्ट्रक्चर वगैरह हैं, इनको जोड़ के और पुराने तरीके से जो खेती करते हैं उनको कॉम्बिनेशन बना के वो जैविक तरीके से अपन करने का विचार है आगे खेती का। सुनील जी नहीं, क्षेत्र के आस पड़ोस के लोग इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और आधुनिक ज़माने की इस खेती के अंदर वो भी आगे बढ़ने का काम करेंगे।
जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोग जिनके पास ज़मीनें खूब है मैं देखता हूँ, लेकिन कहीं ना सिर्फ एजुकेशन को सरकारी नौकरी के लिए, शब्द पे ध्यान देना, सरकारी नौकरी के लिए एजुकेशन लेते हैं। नौकरी पढ़ लिख के नौकरी लाग जाए हाँ, बस। तो पढ़ लिख के जो एजुकेशन ली है तो अपने समाज को, अपने देश को ऐसी कुछ चीज़ें आप दे के जा सकते हैं, क्योंकि जीवन सबको मिला है, सबको टाइम वैसा ही मिला है, 24 घंटा ही मिलता है दिन में, तो ऐसा कुछ करके जाएं जिसके साथ पीछे कुछ कोई याद तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनील जी हमारे साथ मौजूद थे। मैं झाझड़ के चिमंजी वाली ढाणी, दक्षिण की चिमंजी वाली ये ढाणी थी, जिसमें एक इन्होंने लगभग 4000 मीटर के अंदर एक फार्म हाउस बना रखा है। उस फार्म हाउस के अंतर्गत इन्होंने आधुनिक ज़माने की खेती वो करते हैं। लगभग 2-3 सालों से ये चीज़ें की खेती करते आ रहे हैं। जब एक सफल किसान की बात करें तो उनकी श्रेणी में ये भी आते हैं, क्योंकि आज सालाना कम से कम 8-10 लाख रुपए करीब इनकी इनकम इस पॉली हाउस से जाती है। ज़्यादा मेहनत शायद मेरे हिसाब से उस जो पुराने ज़माने की खेती थी उससे ज़्यादा मेहनत होती थी कहीं ना कहीं इस खेती के मुकाबले। मेहनत तो होती है बराबर, इसमें भी होती है मेहनत। इसमें भी होते हैं। मैं देख रहा हूँ परिवार के कुछ सदस्य उधर, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। परिवार के कुछ सदस्य अभी भी लगे हुए हैं इसके अंदर हैं। हाँ, इनको क्या शेड्यूल बना रखा है, जिसको मतलब दिन में 2 घंटा देना है, कभी भी मिले तो इसकी जितनी भी वो टास्क हैं वो टास्क पूरा करके आप आराम करें। इस चीज़ से तो खुश होंगे ना कि जो मिल रहा है कम से कम शुद्ध मिल रहा है अपने। हाँ। बिना रसायन का चीज़, बिना रसायन का, खुद आप आराम से खा सकते हैं तोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, धोना भी नहीं है ये मान लो। तो बिल्कुल आप भी आ सकते हैं और यहाँ के किस तरीके से इस खेती को, तो आप भी अगर इस तरीके की आधुनिक खेती को देखना चाहते हैं, इनसे इंस्पायर होना चाहते हैं तो झाझड़ आ सकते हैं। इनके नंबर पर वीडियो में डाल देंगे। कहीं ना कहीं आपको जैविक खेती के रूप में जिन्होंने इस पैदावार को अच्छे रूप में किया है, खीरे की खेती को शुद्ध रूप में आप बिना रसायन की चीज़ें लेना भी चाहते हैं तो शायद मेरे हिसाब से सूर्य हाईटेक नर्सरी, जैसे आप गोठड़ा और झाझड़ जो मोड़ आता है उसमें सर आपकी भी एक नर्सरी है। हाँ हाँ, लंबे समय से वहाँ बैठते हैं। आपको शायद सुनील जी, शायद मेरे हिसाब से आसपास के कई लोग क्षेत्र में तो जानते होते हैं, झाझड़ के लोग मित्र के रूप में भी आपकी सेवाएं लगातार हाँ। लेते रहते हैं। पहले ही मित्र का काम ही करता था मैं। तो ये कोरोना बाद छूट गया था काम, इसके बाद घर बैठे थे तो ये विचार आया नर्सरी वाला। नर्सरी के बाद आगे से आगे कड़ियाँ जुड़ती गई। और एक बेल के मेरे हिसाब से कितने 3 या 4 लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक साथ 3-4 लगे हुए। सुनील जी इसका क्या राज है? ये बीज आ गए, ऐसे हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं, ये बीज ऐसे आ गए और ये ऊपर तक चलेगी बेल। अभी अच्छा, और ऊपर जाएगी, यहाँ तक जाएगी, वापस नीचे आएगी। तो ये नीचे भी रह सकती है, ऊपर जाने का क्या मकसद नहीं है नहीं, इसका? नीचे टच नहीं होना चाहिए। टच होने पे कुछ इंसेक्ट वगैरह आ सकते हैं इसमें, और नीचे का जो सतह जहाँ टच होती है ना वो पीलापन आ जाता है। ये पूरे तो आप जो फसल बो रखी है कितने दिन तक चलेगी अपनी? ये 3 महीने का फसल 3 होता है। महीने के अंदर चलेगी लगभग। कितनी हार्वेस्टिंग 3 महीने की रहती है इसकी, वैसे 4 महीने की हो जाती है फसल। बीज लगाते हैं उस टाइम एक, अगर एक अपने एक बेल की बात करें तो एक बेल जो हाईटेक आपका बीज बता रहे हैं, हाइब्रिड बीज, वो एक बेल से कितने किलो की पैदावार होती है इस चीज़ से? अगर ये- कभी आगे ये इसे आंकड़े कैलकुलेशन तो नहीं किया। नहीं निकाल लिया, लेकिन हाँ। अंदाज अगर अपन कहें कि बीज इस बेल से कितने किलो तक एक बीज से? एक बीज से इसमें लगभग 10 से 20 किलो आराम से 10 से 20 किलो एक बीज के अंदर आ जाएंगे। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि क्षेत्र में ऐसे और किसान हैं, साथी हैं, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग खेती करते हुए आपको नजर आए रहेंगे। इसी कड़ी में झाझड़ से आज सुनील जी हमारे साथ मौजूद थे। खीरे की खेती ये लोग करते हैं। आस पड़ोस के और सब्जी मंडी से कोई लोग वैसे लेकर लेना चाहिए अपने शादी विवाहों या अन्य किसी हाँ, को ऑर्डर करें तो कोई order दिक्कत करें नहीं तो है। आप नीचे, तो मैं इनके नंबर है नीचे आपको व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं आप इनको। SMS में नीचे नंबर है, वो लिंक में भी डाल दूंगा, और वीडियो में कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर देख कर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे नवगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।